कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि आपकी जॉब का कोई मतलब ही नहीं है? मतलब अगर आप कल से गायब हो जाओ तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। आप अकेले नहीं हो। इस बुक में ऑथर बताते हैं कि कैसे दुनिया भर में लाखों लोग ऐसी जॉब कर रहे हैं जिनको वो खुद जानते हैं कि बेकार है। मतलब ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ग्लोबल फिनोमिनन है। आओ देखें क्यों इतनी सारी जॉब एग्जिस्ट करती हैं जो रियल में कोई पर्पस सर्व नहीं करती, और ये कैसे उन लोगों को अफेक्ट करती है जो इन जॉब्स में फंसे हुए हैं, और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं वो भी जानेंगे। लेसन 1, समझो कि कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो एकदम मीनिंगलेस हैं। पहले चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि कुछ जॉब्स बिल्कुल पॉइंटलेस क्यों हैं। इनको बुलशिट जॉब्स कहा जाता है। ये वही जॉब्स है जिनको करने वाले लोग खुद सोचते हैं कि इनका कोई फायदा नहीं है, और उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये जॉब्स क्यों एग्जिस्ट करती हैं। ऑथर एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक आदमी जो जर्मन मिलिट्री में काम करता था, उसका टास्क कंप्यूटर्स को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक लेकर जाना। ये इतना ब्यूरोक्रेटिक था कि इसमें बहुत सारे सब कोऑर्डिनेटर्स और पेपर वर्क इन्वॉल्व था, जो कि असल में एक सोल्जर खुद कुछ ही मिनट में कर सकता था। ऑथर ये एग्जाम्पल देते हैं मॉडर्न वर्क की एब्सर्डिटी दिखाने के लिए, जिसका रियलिटी में कोई मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन नहीं है। ऐसी जॉब्स जो इतनी पॉइंटलेस, अननेसेसरी या फिर हार्मफुल हो कि एम्प्लॉय खुद भी उसकी इस जरूरत को जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये जॉब्स दिखावे पे चलती है। मतलब एम्प्लॉय को एक्टिंग करनी पड़ती है जैसे कि उनकी जॉब का कोई पर्पस है, जबकि उनको भी पता होता है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये डिसेप्शन डिफाइन करता है कि जॉब बुलशिट है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग अराउंड 37% यूके वर्कर्स ने रिपोर्ट किया कि उनकी जॉब्स का वर्ड पे कोई मीनिंगफुल इम्पैक्ट नहीं है। इसका मतलब बहुत लोगों को लगता है कि उनकी जॉब इनहेरेंटली पॉइंटलेस है। ऑथर हमें बुलशिट जॉब और शिट जॉब्स में भी डिफरेंस बताते हैं। शिट जॉब्स मुश्किल, लो पेइंग और पुअर वर्किंग कंडीशंस वाली होती हैं, लेकिन वो सोसाइटी को वैल्यू प्रोवाइड करती हैं। जैसे क्लीनर्स की जॉब शिट जॉब हो सकती है, लेकिन वो अनडिनाइबली वैल्यू देती हैं सोसाइटी को। बुलशिट जॉब्स ऑन द अदर हैंड पे वेल और कंडीशंस भी अच्छे होते हैं, लेकिन कोई मीनिंगफुल सोशल वैल्यू नहीं होती। ऑथर बताते हैं कि बुलशिट जॉब सिर्फ पब्लिक सेक्टर तक ही लिमिटेड नहीं है, ये प्राइवेट कंपनीज में भी इक्वली, अगर ज्यादा नहीं तो काफी प्रिविलेंट है। और क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑथर बॉर्डरलाइन केसेस भी डिस्कस करते हैं, जैसे माफिया हिटमैन या कॉर्पोरेट लॉबिस्ट बुलशिट जॉब नहीं है क्योंकि इनका पर्पस क्लियर होता है, चाहे वो मॉरली क्वेश्चनेबल हो। बुलशिट जॉब्स में पर्पस ही नहीं होता, और ये पॉइंटलेसनेस ही एम्प्लॉयज में रिसाइटमेंट जनरेट करती है। लेसन 2, जानो कितने टाइप के बुलशिट जॉब्स होती हैं। ऑथर बुलशिट जॉब को 5 मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं: फ्लंकीज, गून्स, डक टेपर्स, बॉक्स टिकर्स और टास्क मास्टर्स। फ्लंकीज वो लोग हैं जिनको दूसरों को इंपॉर्टेंट दिखाने के लिए हायर किया जाता है, जैसे रिसेप्शनिस्ट जिनकी असली में जरूरत ही नहीं है, या असिस्टेंट्स जिनका काम बस बॉस को हाई स्टेटस फील करवाना है। गून्स वो हैं जो लॉबिस्ट, पीआर स्पेशलिस्ट या कॉर्पोरेट लॉयर्स होते हैं। इनका काम बस एम्प्लॉयर्स का स्टेटस डिफेंड या बूस्ट करना होता है, रादर देन प्रोवाइडिंग अ नेसेसरी सर्विस। वो प्रॉब्लम्स या कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं जो अदरवाइज एग्जिस्ट ही नहीं करते, बस अपने रोल जस्टिफाई करने के लिए। डक टेपर्स वह हैं जिनका काम है ऐसी प्रॉब्लम्स को फिक्स करना जो पहले से ही नहीं होनी चाहिए थी। ये बस ऊपर ऊपर से चीजों को फिक्स करते हैं ताकि ज्यादा दिमाग न लगाना पड़े और चीजें जैसी चल रही है वैसी ही चलती रहे। ये फटे हुए गत्ते के बॉक्स पे टेप लगाने जैसा काम है। बजाय ये सोचने के कि वो फटा ही क्यों था, ये लोग टेप लगा देते हैं ऊपर से ताकि वो बाहर से ठीक ठाक लगे। बॉक्स टिकर्स वो हैं जिनका काम बस फॉर्म्स भरना या रिपोर्ट्स बनाना है, जो सिर्फ दिखाने के लिए है कि कंपनी कुछ कर रही है, जबकि असल में कुछ नहीं होता। इनका काम ऑर्गेनाइजेशन की एक्चुअल प्रोडक्टिविटी पे कोई इंपैक्ट नहीं डालता। टास्क मास्टर्स 2 तरह के होते हैं, एक जो उन लोगों को सुपरवाइज करते हैं जिनकी जरूरत नहीं, और दूसरे जो बस दूसरों के लिए काम क्रिएट करते हैं बिना किसी वैल्यू ऐड किए। वो बस दिखाने के लिए है कि मैनेजमेंट एक्शन ले रहा है या अपनी पोजीशन जस्टिफाई करने के लिए। मेन पॉइंट यह है कि काफी जॉब्स बस किसी को इंपॉर्टेंट दिखाने के लिए या ब्यूरोक्रेसी को सेटिस्फाई करने के लिए एग्जिस्ट करती हैं, जिसका रिजल्ट होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि उनका काम यूजलेस है। लेसन 3, बुलशिट जॉब करने वाले लोग अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं रह पाते। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि बुलशिट जॉब वाले लोग क्यों अक्सर अनहैप्पी फील करते हैं। मतलब जब कोई ऐसी जॉब करता है जिसका कोई पर्पस नहीं है, तो उसको लगता है कि वो अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहा है। इंसान को नेचुरली यूजफुल फील करना है, लेकिन जब जॉब का कोई पर्पस ही नहीं है तो फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन होना ऑब्वियस है। और एक रीजन है कॉग्निटिव डिसोनेंस। जॉब में ऐसा प्रिटेंड करना पड़ता है जैसे उसका कुछ मतलब है, जबकि वो खुद जानता है ऐसा नहीं है। अब कोई इतना झूठ और दिखावा करेगा तो थकेगा ही ना, और गिल्ट भी फील होता है क्योंकि वो जानते हैं कि उनको पैसे मिल रहे हैं बिना कुछ प्रोडक्टिव किए, इसीलिए वो वर्थलेस फील करते हैं। इस चैप्टर का मेन मैसेज यह है कि पर्पस या वैल्यू के बिना जॉब करना इंसान के बेसिक नीड्स के अगेंस्ट है, और बिना मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन के खुशी मिलना मुश्किल है। लेसन 4,
समझो कि घटिया जॉब करने पर आपको कैसा फील होता है और क्यों। ऑथर रियल लोगों की स्टोरीज शेयर करते हैं, जिससे पता चलता है कि ऐसी जॉब में रहने का एक्सपीरियंस क्या होता है। काफी लोग जो ऐसी जॉब में हैं वो बताते हैं कि उनको अक्सर बोर्ड फील होता है। उनके पास करने को कुछ होता नहीं, लेकिन फिर भी प्रिटेंड करना पड़ता है कि बहुत बिजी है। कुछ लोग तो पूरा दिन इंटरनेट ब्राउज करते हैं या गेम्स खेलते हैं, बस टाइम पास करते हैं जब तक काम का वक्त खत्म ना हो जाए। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि ये बोर्डम फ्री टाइम जैसा नहीं होता। ये इसीलिए ज्यादा खराब फील होता है क्योंकि उनको पता होता है कि उनको काम करना चाहिए या कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, लेकिन उनको अलाउड ही नहीं है। ये जबरदस्ती थोपा गया बोर्डम फ्रस्ट्रेशन और लो सेल्फ स्टीम का रीजन बन जाता है। जब आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आप कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे हो जबकि आप नहीं कर रहे, तो एंजाइटी तो होती ही है। लोग टेंशन लेते हैं कि कहीं कोई उनकी रियलिटी ना जान ले और उनको जज ना करे। ये स्ट्रेस उनके मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है और उनको और भी वर्ड्स फील करवाता है। बहुत लोग ट्रैप्ड फील भी करते हैं। बहुत लोग अच्छी सैलरी ले रहे होते हैं, जिससे उनको जॉब छोड़ना मुश्किल लगता है, भले उनको पता है कि उनका काम पॉइंटलेस है। एक स्टडी इनकम का फियर उन्हें उस जॉब में फंसा देता है जो उनको अनहैप्पी फील कराता है। ऑथर यहाँ पर आर्ग्यू करते हैं कि बुलशिट जॉब होना सिर्फ बोरिंग नहीं है, ये इमोशनली ड्रेनिंग है और किसी भी इंसान के वेलबींग पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। लोग अक्सर शेम फील करते हैं क्योंकि वो यूजफुल होना चाहते हैं, लेकिन जानते हैं कि वो नहीं है। लेसन 5, जानो कि क्यों फालतू के जॉब्स इतने बढ़ रहे हैं। ऑथर बताते हैं कि इसके पीछे कुछ इकोनॉमिक रीजंस हैं। काफी कंपनीज बुलशिट जॉब क्रिएट करते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाना चाहते हैं या अपने बजट्स को जस्टिफाई करना चाहते हैं। ऑथर इस कॉन्सेप्ट को मैनेजरियल फ्यूडलिज्म कहते हैं। मैनेजर्स को ज्यादा लोग अपने नीचे काम करते हुए दिखना पसंद है क्योंकि उससे उनको पावर और स्टेटस मिलता है। इसी वजह से कंपनीज ज्यादा वर्कर हायर कर रही है, चाहे उनकी जरूरत हो या नहीं। पॉलिटिकल रीजंस भी होते हैं। गवर्नमेंट्स भी ऐसे जॉब सपोर्ट करते हैं जिससे लोग एम्प्लॉयड रहें, चाहे जॉब्स बेकार ही क्यों ना हो। ये अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स को कम दिखाने के लिए किया जाता है। कल्चरल रीजंस भी हैं। हमारी सोसाइटी में लोगों को उनके काम से जज किया जाता है। हमारे आसपास एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि हर इंसान को हमेशा काम करना चाहिए। इसी वजह से बहुत सारी जॉब्स बस इसीलिए क्रिएट हो जाती है ताकि लोग बिजी रहें, चाहे उसकी असली जरूरत ना हो। ऑथर कहते हैं कि हमें अपने वर्क कल्चर को चेंज करने की जरूरत है। हमें सिर्फ लोगों को बिजी रखने पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे काम क्रिएट करने चाहिए जो सोसाइटी को सच में हेल्प कर सके। लेसन 6, समझो कि क्यों ये सब होने के बाद भी सोसाइटी एकदम शांत रहती है। कभी सोचा है कि लोग इतनी पॉइंटलेस जॉब्स को एक्सेप्ट क्यों करते हैं? एक रीजन है कि अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत स्टिग्मा है। लोगों को डर होता है कि अगर उनके पास जॉब नहीं हुई तो उन्हें लेजी या यूजलेस माना जाएगा। इसीलिए चाहे जॉब्स का कोई सेंस ना हो, वो फिर भी नो जॉब से बेटर समझी जाती है। वो वर्क एथिक के बारे में भी बात करते हैं। हमारी सोसाइटी में हार्ड वर्क को बहुत वैल्यू दी जाती है, चाहे वो काम यूजफुल हो या नहीं। ये कल्चरल बिलीफ लोगों को ये एडमिट करने नहीं देती कि कुछ जॉब्स पॉइंटलेस हैं। कैपिटलिज्म भी एक बड़ी वजह है। कैपिटलिस्ट सिस्टम में लोगों को सिखाया जाता है कि ज्यादा काम हमेशा बेटर है और जॉब होना एक गुड इंसान होने की पहचान है। इस बिलीफ सिस्टम की वजह से लोग अपनी जॉब्स की वैल्यू क्वेश्चन करने से डरते हैं। एक और रीजन है कि अगर लोग बुलशिट जॉब को क्वेश्चन करने लगे तो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी हो सकती है। आज भी बहुत लोग अपनी जॉब पर डिपेंडेंट हैं। ऑथर आर्ग्यू करते हैं कि अगर सोसाइटी ये सोचना बंद कर दे कि सबको हमेशा काम करना चाहिए, तो हम ज्यादा मीनिंगफुल जॉब्स क्रिएट कर पाएंगे और लोगों को लीजर टाइम दे पाएंगे। लेसन 7, समझो कि बुलशिट जॉब का सोसाइटी और पॉलिटिक्स पर कितना प्रभाव पड़ता है। मीनिंगलेस जॉब होने से बहुत सारी पोटेंशियल वेस्ट होती है। लोग जो यूजफुल या क्रिएटिव काम कर सकते हैं वो ऐसी जॉब्स में फंस जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं। ये वेस्ट पूरी सोसाइटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि इसका मतलब है कि हम अपने टैलेंट्स और स्किल्स को सही तरीके से यूज नहीं कर रहे। इसके पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस भी होते हैं। तो ऑथर आर्ग्यू करते हैं कि जो लोग अपनी जॉब में अनहैप्पी या अनफुलफिल्ड फील करते हैं वो अक्सर सोसाइटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इसका रिजल्ट होता है पॉलिटिकल एपैथी, मतलब लोग वोटिंग या कम्युनिटी में इन्वॉल्व होना बंद कर देते हैं। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि एक पॉसिबल सोल्यूशन है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यानी कि यूबीआई। यूबीआई सबको एक बेसिक लेवल का इनकम प्रोवाइड करता है, चाहे उनके पास जॉब हो या ना हो। इससे लोग वो काम चूज कर पाएंगे जो उनके लिए मीनिंगफुल हो, बिना ये सोचे कि क्या उससे उनका गुजारा होगा या नहीं। बुलशिट जॉब को कम करने से हमारी सोसाइटी ज्यादा हैप्पी और हेल्दी बन सकती है।